31 अक्टूबर 1984 सलमा सुल्तान जी, जो कि डीडी न्यूज की एक न्यूज एंकर थी, वो शाम के समाचार में एक न्यूज ब्रेक करती। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि उस वक्त मैं किस तरह वो न्यूज पढ़ूंगी, किस तरह उसकी तैयारी करूंगी। वो देश की जनता को बताती हैं कि हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। सलमा सुल्तान जी पहली एंकर थी जो इस खबर को देश की आम जनता के सामने लेकर आई, लेकिन उन्होंने भी ये न्यूज इंदिरा गांधी जी की हत्या के 10 घंटे बाद सुनाई थी। तो एग्जैक्टली 10 घंटे पहले उस दिन कैसे इंदिरा गांधी जी को मारा गया था और उनके मरने के बाद जो चीजें हुई थी, उन्होंने पूरे देश को बड़ी बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली और अब तक की इकलौती फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका जो रेजिडेंस प्लेस था उसको 1 सफदरजंग रोड कहा जाता था और उनका जो ऑफिस था उसको 1 अकबर रोड बोला जाता था। उनके रेजिडेंस प्लेस से उनके ऑफिस की दूरी 350 या 400 मीटर के आसपास थी, जो कि एक वॉकिंग डिस्टेंस है। 31 अक्टूबर 1984 के दिन हर रोज की तरह इंदिरा गांधी जी सुबह जल्दी उठती हैं और उस दिन उनका एक ब्रिटिश एक्टर पीटर स्टीनोव के साथ एक इंटरव्यू है, जो कि एक आयरिश टेलीविजन चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। उनका ये इंटरव्यू 9:30 बजे शुरू होना था और 10:30 बजे तक चलना था। हमारी जो पिछली वीडियो थी राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में, उसमें उनको मारने के लिए प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। लोग श्रीलंका से इंडिया तक आए थे राजीव गांधी जी को मारने के लिए, लेकिन जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को मारा था वो पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट हर टाइम इंदिरा गांधी जी के साथ थे। उनके सबसे फेवरेट बॉडीगार्ड बेअंत सिंह, जो कि एज अ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड प्रधानमंत्री जी के साथ विदेशी दौरों पर भी जाया करते थे। लेकिन इस हत्याकांड को अंजाम बेअंत सिंह ने अकेले ने नहीं दिया था, उसके साथ एक और सिक्योरिटी गार्ड था, जो कि एक 22 साल का यंग लड़का सतवंत सिंह था और प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में सिर्फ 5 महीने पहले ही जुड़ा था। अब प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिस था वो उनके निवास स्थान से एक फुटपाथ से जुड़ा हुआ था, जिसके दोनों तरफ गार्डन था और बीच में एक बड़ा सा गेट था जो उनके निवास स्थान को उनके ऑफिस से अलग करता था। और आगे चलकर इंदिरा गांधी जी की हत्या भी इसी गेट के पास होती है। तो 9:20 पर इंदिरा गांधी जी अपने निवास स्थान से निकलती हैं। उनके साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी RK धवन, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल और कांस्टेबल नारायण सिंह भी थे। अब ये चारों लोग उस फुटपाथ से चलते हुए प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने उनकी बुलेट प्रूफ वेस्ट भी नहीं पहन रखी थी, ये सोच करके उनको घर से सिर्फ ऑफिस तक ही तो जाना है और आसपास जितने भी लोग हैं उनके ही अपने जानने वाले और उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं। उस फुटपाथ के आसपास गार्डन में प्रधानमंत्री जी के और भी सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं, लेकिन जो वो गेट है वहां पर सतवंत सिंह और बेअंत सिंह की ड्यूटी लगी है। हालांकि जो प्रधानमंत्री जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे RK धवन जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सलाह दी थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से उन्हें हर वक्त सेफ्टी वेस्ट पहने रखनी चाहिए और साथ ही उनकी सिक्योरिटी में जितने भी सिख सोल्जर्स या सिख बॉडी गार्ड्स हैं उन सबको रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपने सिक्योरिटी गार्ड्स पर अटूट विश्वास था और उनमें से सबसे ज्यादा उनके फेवरेट बेअंत सिंह पर था। और साथ ही वो ये चीज भी शो नहीं करना चाहती थी कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में से सिख लोगों को सिर्फ उनके सिख होने की वजह से हटा दिया। अब जैसे जैसे इंदिरा गांधी जी उस गेट की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे वो अपनी मौत के और ज़्यादा नज़दीक जाते जा रही थी, क्योंकि उस गेट पर सतवंत सिंह और बेअंत सिंह हाथ में बंदूकें लेकर उनको मारने का इंतजार कर रहे थे। जब इंदिरा गांधी जी गेट के पास पहुंची तो उन्होंने बेअंत सिंह को देखकर एक हल्की सी स्माइल की और नमस्ते करने के लिए हाथ जोड़े। अब नॉर्मली तो बेअंत सिंह भी उनको नमस्ते किया करता था, लेकिन उस दिन उसने नमस्ते करने के बजाय अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी जी पर तान दी। उसने 3 गोलियां चलाई, जिनमें से 2 इंदिरा गांधी जी की चेस्ट पर और 1 उनके एब्डोमेन एरिया में लगी। बेअंत सिंह के बाद फिर सतवंत सिंह ने भी इंदिरा गांधी जी पर 30 गोलियां लगातार फायर कर दी। गोलियां चलाने के बाद दोनों ने अपने हथियार फेंक दिए और हाथ ऊपर कर कर सरेंडर कर दिया और बोलने लगे कि हमें जो करना था हमने कर लिया, अब तुमसे जो भी हो पाए तुम लोग कर लो। दरअसल वो लोग इंदिरा गांधी जी को मारकर उनसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान इंदिरा गांधी जी ने सिखों के धार्मिक स्थल गोल्डन टेम्पल पर एक आर्मी ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था और इस चीज से काफी सारे सिख लोग इंदिरा गांधी जी से और गवर्नमेंट से काफी ज्यादा दुखी थे। इंदिरा गांधी जी को गोलियां लगने के अगले 6 मिनट के अंदर अंदर बॉर्डर पुलिस
ऑफिसर्स तरसेम सिंह जामवाल और राम सरन जी ने बेअंत सिंह को पकड़कर वहीं मौके पर ही जान से मार दिया। लेकिन सतवंत सिंह को मौके पर मारने के बजाय इंदिरा गांधी जी के बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसको जिंदा पकड़ लिया। हालांकि उसकी एक टांग पर गोली लग जाती है और आगे चलकर उसकी वो टांग पैरालाइज भी हो जाती है। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी को बड़ी जल्दबाजी में एक एम्बेसडर कार में डालकर पास के एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। उस टाइम की एम्स की डायरेक्टर स्नेह भार्गव जी बताती हैं कि जब उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी जी हॉस्पिटल आई हैं, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इंदिरा गांधी जी इस हालत में हॉस्पिटल आएंगी। और जब उन्होंने जाकर अपने जूनियर स्टाफ वालों से पूछा कि इंदिरा गांधी जी कहाँ हैं, और इस पर उनके जूनियर स्टाफ ने एक स्ट्रेचर की तरफ इशारा किया जहां पर एक लहूलुहान बॉडी पड़ी थी जिस पर एक सफेद चादर ढकी हुई थी। और ये चीज देखकर स्नेह भार्गव जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि जब इंदिरा गांधी जी को हॉस्पिटल लाया गया था वो तभी क्लिनिकली डेड थी, लेकिन उन लोगों को जब तक राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ले लेते तब तक उनको बचाने की ट्राई करते रहना था। स्नेह भार्गव जी बताती हैं कि उन्होंने दिल्ली के सारे हॉस्पिटल से ओ नेगेटिव ब्लड मंगवाया। इंदिरा गांधी जी को इतनी गोलियां लगी थी कि अगर वो लोग शरीर के एक हिस्से से ब्लड चढ़ा रहे थे तो वही ब्लड शरीर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल रहा था। दोपहर के 2:20 पर डॉक्टर्स ने इंदिरा गांधी जी को डेड डिक्लेयर कर दिया। उनकी मौत के कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उनके बेटे राजीव गांधी इस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। जब इंदिरा गांधी जी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि जो 33 गोलियां उन पर चलाई गई थी उनमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी जी को लगी, जिनमें से 23 गोलियां उनके शरीर के आर पार हो गई और 7 गोलियां उनके शरीर के अंदर ही अटक गई। और फिर शाम को सलमा सुल्तान जी ने डीडी न्यूज पर इस चीज को कंफर्म किया कि इंदिरा गांधी जी को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने जान से मार दिया है। हालांकि कुछ न्यूज एजेंसीज ने इस चीज के बारे में दोपहर में ही बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन उस टाइम तक वो खबर कंफर्म नहीं थी। एक तरह से जैसे धर्मेंद्र की फेक न्यूज फैली थी उस तरह से थी। जब लोगों को ये पता चला कि इंदिरा गांधी जी को जिन बॉडीगार्ड्स ने मारा है वो सिख धर्म के थे, तो अगले 4 दिनों में सिखों के खिलाफ इतने ज्यादा दंगे भड़के कि 8,000 से लेकर 17,000 के बीच सिखों को पूरे देश में जान से मार दिया गया। दिल्ली में रहने वाले काफी सारे सिख धर्म के लोग अपने घर बार, अपनी दुकानें वगैरह छोड़कर दूसरे स्टेट्स में गए थे अपनी जान बचाने के लिए। 3 नवंबर 1984 के दिन दिल्ली के शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी जी का अंतिम संस्कार किया गया। आगे चलकर सतवंत सिंह और उसके एक और साथी कहर सिंह, जिसने सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी, उन दोनों को 6 जनवरी 1989 के दिन फांसी की सजा दे दी जाती है। साल 2014 में कोम दे हीरे नाम की एक पंजाबी फिल्म बनाई जाती है जो कि सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और कहर सिंह की लाइफ पर बेस्ड थी, लेकिन उस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी जाती है।